अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियाँ लेकर। रिसर्चेस तो हैं ही, लेकिन आपके लिए खुशखबरियाँ बहुत बड़ी हैं। जो प्लैनेट इस पोजीशन आफ्टर सोलर एक्लिप्स बन चुकी है, ये आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। लेकिन बात यहाँ मैं टेक्निकल साइड की ज़रूर बयान करूँगा एंड दैन फिर जो वीकली मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाऊँगा। अगर सूरज के ग्रहण ने आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं दी एंड यू आर गोइंग गुड विद योर एक्यूरेट स्किल्स, परफॉर्मिंग स्किल्स, सो देन ये जो हफ्ता अब शुरू होने लगा है ये आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव होगा। इसमें आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी वीनस के साथ जाकर मिल जाएगा आपके फिफ्थ एंगल पर, और फितरतन वो आपके अंदर जीनियस एबिलिटीज़ प्रोड्यूस करेगा। ऑलरेडी यू आर जीनियस बिकॉज आपका रूलिंग प्लैनेट ही मरकरी है, तो आप बहुत गहरा सोचते हैं, आपकी प्लानिंग आम लोगों से ज़्यादा बारीक और एक्यूरेट होती है। अब जब वो प्लैनेट जो इन सब बारीकियों का, इन सब स्किल्स का फ्यूलिंग प्लैनेट है, वो एक अच्छे एंगल पर आ जाएगा, द एंगल ऑफ माइंड परफॉर्मेंसेस। अब माइंड परफॉर्मेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आती, बल्कि सारा डे एजेंडा, सारा ही लाइफ एजेंडा माइंड परफॉर्मेंसेस पर ही मबनी है। आपको इजहार मोहब्बत करना है तो भी वहाँ माइंड स्किल्स चाहिए, आपको जंग लड़ना है तो भी आपको माइंड स्किल्स चाहिए, आपको किसी चीज़ को ईजाद करना है तो भी माइंड स्किल्स चाहिए, आपको किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है तो भी माइंड स्किल्स चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो भी माइंड स्किल्स चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ किसी को सिखाना है तो भी माइंड स्किल्स चाहिए। तो जितनी भी माइंड एक्टिविटीज़ हैं, सीखने की, सिखाने की, प्रेजेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन की, ये सब मरकरी से आती है। दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट एंड मरकरी विल बी इन फिफ्थ एंगल एट 12 दिसंबर इंशाल्लाह, और यहाँ पर वीनस ऑलरेडी मौजूद है। सो इसके एक वास एडवांटेजेस मिलेंगे। अब सुनिए, मरकरी का अच्छा होना आपकी फितरत में ग्रोथ लाएगा, डैम श्योर, एंड यू आर मोर परफॉर्मिंग ईजी एंड सिल्की परफॉर्मेंसेज विद हाई रिवॉर्ड्स एंड विद ईजी प्लान्स। इसमें बैंकिंग सेक्टर फ्लरिश करेगा, स्टॉक एक्सचेंज फ्लरिश करेगी, डील मेकिंग हो सकेगी, टीचर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्टूडेंट्स टीचरों की तवक्कुआत पर उतरेंगे, अपने कैरियर्स को बना सकेंगे, याद करना आसान हुआ करेगा, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ईजी हो जाएंगी, हायर एजुकेशन वाले अपने एजेंडाज़ को फुलफ़िल कर सकेंगे, प्लान्स बनाना आसान होंगे, जो चीज़ें सिर्फ आइडियाज़ में होंगी, जो चीज़ें सिर्फ ड्रीम्स में होंगी, जो चीज़ें सिर्फ पाइपलाइन में होंगी, वो प्रैक्टिकली चेंज होने लग जाएंगी। मरकरी के फिफ्थ एंगल पर आने की वजह से आपके अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल, मैच्योरिटी लेवल हाई होगा, एंड इसके अलावा इसके बेनिफिट्स लाइक मरकरी क्योंकि आपके फर्स्ट एंड 10th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी, आपके फेस वैल्यूज़ बढ़ेंगी, आपका कैरियर ओरिएंटेड डिसीजन एंड एजेंडा फुलफिल होगा एंड इनिशिएटिव लिए जा सकेंगे। नौकरी पेशा है तो जॉब में इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस आर एक्सपेक्टेड। सेल्फ एम्प्लॉई हैं तो अच्छे अंदाज से बिजनेस को बैलेंस करके चल सकेंगे। तो ये सब एजेंडाज मरकरी, बट मरकरी और वीनस दोनों इकट्ठे हैं, तो जितनी अक्ल जहानत मैंने आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड या आपको अपनी तालीम से रिलेटेड बताई है, इतनी अक्ल जहानत आप अपनी लव लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरिट्स पर डिसीजंस होंगे, अपने कंपेनियन को आप बहुत अच्छे अंदाज से डील कर सकेंगे, अच्छे अंदाज से इजहार मोहब्बत हो सकेगा, उस इजहार मोहब्बत का जो रिवॉर्ड है वो लाइफ सक्सेसेस की शक्ल में मिलेगा, प्लेजर्स एंड अटैचमेंट्स की शक्ल में मिलेगा, सोल एक्सचेंजेस की शक्ल में मिलेगा, डिले ऑफ मैरिज के ख़ात्मे की शक्ल में मिलेगा, मोहब्बत में कामयाबी के बाद जो माइंड में प्लेजर्स आते हैं उसकी सूरत में मिलेगा, एंड फैमिली वेलफेयर की सूरत में मिलेगा। दिस इज़ न्यू चेंज, एंड इस चेंज को अगर वर्गोस परफॉर्म करें तो इसे कई और शोबों में भी डेवलप कर सकें, क्रिएटिव स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, लॉ एंड जो फेस वैल्यू है, इन सब चीज़ों को भी आप इसी मरकरी एंड वीनस की कम्बिनेशन से ग्रोथ दे सकते हैं। वीनस यहाँ लंबा चलेगा, अमूमी तौर पर 1 महीना होता है, यहाँ पर 3-4 महीने। जब वीनस की वीडियो द सीज़न ऑफ लव के नाम से मैंने दी थी, उसमें मैंने ये बात बता दी थी कि वीनस इस दफ़ा इस एंगल पर 3-4 महीने रहने वाला है। सो मार्स नाम का जो प्लैनेट है वो आपके इस वक्त थर्ड एंगल पर है, वेरी प्रोडक्टिव। मार्स थर्ड एंगल पर रिलेशनशिप को
फैमिली के जो करीबी लोग होते हैं उनकी सपोर्ट को और उनकी सपोर्ट से आपको एडवांटेजेस दिया करता है, अभी तक अच्छी फॉर्म में है। लेकिन 13 तारीख को, 13 दिसंबर को ये फिर नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। तो नेक्स्ट एंगल पर ये अच्छा है कि बुरा वो तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, वो तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। लेकिन इस हफ्ते जो खुशखबरियाँ मैंने आपको सुनाई हैं, अगर कोई वर्गो इतना सा भी स्पार्क रखता हो अपने अंदर आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी को बदलने का, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाने का, अपनी लव लाइफ में अचीवमेंट्स का, तो दिस इज़ द रियल टाइम। इट इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम योर क्रिएटर बाय दिस सोलर सिस्टम, जिससे आप अपनी इन कामयाबियों को आराम से हासिल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई उलझन रहे तो रूबी पहनिए, ओपल पहनिए, पल्स पहनिए, सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़िए, दैट इज़ इनफ। बट अगर कोई वर्गो ऐसा भी हो सकता है जो बहुत ही सिवियरली सिक है, माइंड मेंटली इरिटेटेड है, रिश्ते बिल्कुल उलझ गए हैं, पेनल्टीज़ ऑफ रिलेशनशिप सामने आने लग गई हैं, पेनल्टीज़ ऑफ मटेरियल साइड नुकसानात आने लग गए हैं सामने, तो फिर उसे अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये बर वक्त रिसर्चेज़ एंड टाइम बिहेवियर्स आपको बताना अच्छा लगता हो, प्लानिटरी पोजीशन का चेंज होना, तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा वर्गोज़। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक अल्लाह ने के बाद।